कोई ऐसा पर्सपेक्टिव या फिर कोई ऐसा केस हुआ है जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो इस दौरान? देखें, यहाँ पर ना जम्मू कश्मीर में एक बड़ा एक केस हुआ था शोपियान फेक इनकाउंटर के नाम से। तो वो जो उन दिनों कोविड काफ़ी पीक पर था, राजौरी के वो 3 नौजवान थे, वो काम काज करने मजदूरी करने बेचारी शोपियान गए थे। घर वालों को पता ही नहीं चला, 10-12 दिन से उनका राब्ता ही टूट गया। फिर एक दिन मुझे किसी उनके रिलेटिव की कॉल आई कि यार उन दिनों मैं भी गरीब पर था कि ऐसे ऐसे 3 लड़के कहीं चले गए थे काम काज करने राजौरी से शोपियान, को पता नहीं चल रहा होगा। तो खैर मैंने ही वो एप्लीकेशन टाइप करके मिसिंग रिपोर्ट जो है वो फाइल की थी। 73 दिन तक हम लोग जो है वो लड़ते रहे थे उसके लिए आवाज़ बुलंद की। तो उस केस के साथ मुझे बड़ी उन पेरेंट्स के साथ, उन माओं के साथ, उन वालदेन के साथ एक बड़ी पर्सनल अटैचमेंट हो गई थी। मतलब ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो मेरे बिल्कुल सगे भाई हैं, मेरा खून है। सब लोग लड़ते रहे, बहुत लोगों ने सपोर्ट की, मदद भी की, बहुत लोग भाग भी गए, डरते थे कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो खैर वो शोपियान फेक इनकाउंटर 3 जिसमें राजौरी के वो लड़के शोपियान में जो है वो मारे गए थे, बाद में वो केस साबित हुआ। 73 दिन के बाद बॉडीज़ जो है वो बारामूला से लाई। मैं खुद आई वॉज पार्ट ऑफ दैट। मैंने खुद अपने हाथ से इनफैक्ट बॉडीज़ भी निकाली, फिर वापस उनको अपने अपने घरों में, अपने अपने एरियाज़ में जो है वापस उनको दफन भी किया। तो उसके साथ एक बड़ी दिल की एक अटैचमेंट है, क्योंकि 73 दिन तक मैं अपने घर वापस नहीं गया था। Hello everyone, welcome back to another episode of पॉडकास्ट। गुजर्स एंड बकरवाल्स एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके बारे में हमने एक बार पहले भी बात की है हमारे पॉडकास्ट में, लेकिन वी थॉट गुजर्स एंड बकरवाल्स में और बहुत कुछ है जो हम पहले एपिसोड में कवर नहीं कर पाए। तो हियर इज़ द सेकेंड एपिसोड। आज का एपिसोड पूरा का पूरा डेडिकेट होने जाने वाला है गुजर्स एंड बकरवाल्स पे। और जो हमारे बीच इस पॉडकास्ट को लेके आने वाले हैं उनका नाम है गुफ्तार चौधरी। ही इज़ एन एक्टिविस्ट, एडवोकेट भी हैं और बहुत ही एक्टिव हैं गुजर एंड बकरवाल्स की बात सामने रखने के लिए। आज के एपिसोड में हमने गुजर एंड बकरवाल्स के रहन सहन पे तो बात की ही है, पर उनके कुछ लोकल राइट्स हैं स्पेशली इन द जम्मू एंड कश्मीर, उसके बारे में बात की है। कुछ ऐसे पहलू हैं जो वी थॉट कि सामने आने चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड। 1 घंटे का एपिसोड होने वाला है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेक श्योर आप लास्ट तक देखें। एंड आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का एपिसोड बहुत ही खास शख्स के साथ होने वाला है। उनका नाम है गुफ्तार चौधरी। ही इज़ एन एक्टिविस्ट ऑफ गुजर एंड बकरवाल्स कम्युनिटी। हेलो सर। थैंक यू तानवी जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दे सकते हैं तो। नाम तो मेरा बता ही दिया आपने, चलो मैं भी बताता हूँ। मेरा नाम गुफ्तार अहमद चौधरी है। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट राजौरी के कोटरंका एरिया का रहने वाला हूँ। राजौरी से 40 किलोमीटर दूर ये एरिया पड़ता है। बड़ा खूबसूरत एरिया है, पहाड़ी एरिया है। अभी सर्दियों का मौसम है तो अभी वहाँ पर बर्फ़बारी भी होने वाली है। तो बड़ा खूबसूरत एरिया है, वो पहाड़ों में एकदम ज़बरदस्त किस्म का एरिया है। पहाड़ हैं, हरियाली है, खूबसूरती है। तो राजौरी से कोई 40 किलोमीटर दूर ये एरिया। तो बेसिकली मैं कोटरंका का रहने वाला हूँ। ओके। आप इंजीनियर हैं, फिर लॉयर हैं? मैं इंजीनियर आप समझ लो कि ऐसे ही बन गया पेरेंट्स की मर्ज़ी से, लेकिन लॉयर मैं अपनी मर्ज़ी से हूँ। मुझे शौक़ था कि मैं इस प्रोफेशन में जाऊँ। तो खैर पहले तो मैंने इंजीनियरिंग की बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से। 2016 में मैं पास आउट हुआ। तो उसके बाद मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में आ गया। जम्मू यूनिवर्सिटी मैंने 3 ईयर का जो है वो लॉ किया यहाँ से। तो अब जो है मैं डिग्री मेरी कंप्लीट हो गई है, तो अब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ। सर, पहले राजौरी की बात करते हैं। वो इलाका कैसा है? क्योंकि हमें जितना जम्मू वालों को पता है वहाँ पे ठंड पड़ती है और बर्फ़ पड़ती है, बस इतना ही, और किसी को इसके अलावा कुछ नहीं पता है। देखिए, असल में राजौरी जो है ना, ये जाना जाता है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के नाम से।
रजौरी हो या पुंछ हो, तो ऑल इन ऑल हम इसको पीर पंजाल से जो है वो पुकारते हैं, पीर पंजाल, रजौरी पुंछ को हम पीर पंजाल कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे वहाँ की खूबसूरती, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो रहन सहन है लोगों का, आप देखोगे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी दरगाह है। अगर हम रजौरी प्रॉपर की बात करें, रजौरी से थन्ना मंडी एक खूबसूरत सी वैली आती है, वहाँ पर बाबा गुलाम शाह बादशाह शादरा शरीफ की दरगाह है जी। तो बड़े सूफी सेंट रहे हैं वो, जहाँ से आप देखोगे कि हज़ारों की लाखों की तादाद में हर किस्म के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आप देखोगे कि वहाँ पर लाइंस लगी होती है लोगों की। इतने जो है वो लोग आते हैं अपनी मिन्नतें लेकर, मुरादें लेकर। तो लाइकवाइज वहाँ पर राजौरी में मंदिर भी हैं, गुरुद्वारा भी हैं। तो आप देखोगे कि पूरी जो राजौरी है ना, हर तरफ से आप देखोगे कि यूनिक कल्चर है, हिंदू मुसलमान। क्योंकि वहाँ पे मतलब देखोगे कि किसी जगह अगर एरिया वाइज की बात करें, किसी जगह 70% होते हैं, किसी जगह 30% हैं। तो आप देखोगे कि पूरे राजौरी के हर मतलब अगर किसी गांव में आप जाओगे, पंचायत में जाओगे, किसी दूर मतलब टाउन में, विलेज में, जहाँ पर भी आप जाओगे ना, आपको हर गांव में हिंदू भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त ना, मतलब ये बड़ी ज़बरदस्त जो मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है राजौरी की खासकर, क्योंकि मेरा अपना वो डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ से आता हूँ। तो ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त वहाँ का लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर पंचायत में आपको हिंदू मुसलमान जो है वो एक दूसरे के साथ खड़े मिलेंगे। जब ब्याह शादियाँ होती हैं, एक दूसरे के कामकाज कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली हमारे घरों में कुछ शादियाँ थी, तो पूरी हिंदू बरादरी जो है वहाँ पर थी, एक दूसरे के घरों में काम काज कर रहे हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है, कोई खुशी है, कोई गमी है, व्हाटएवर, तो एक दूसरे के साथ बड़ा ज़बरदस्त उनका उठना बैठना रहन सहन। तो राजौरी के लिए मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जाना चाहिए। ग्रेट ग्रेट। वैसे भी जब गांव में शादियां वगैरह होती हैं तो लोग ऐसे ही बिल्कुल मिल जुलते हैं, ऐसे ही रहते हैं। सर, गुज्जर बकरवाल की बात करते हैं, आप थोड़ा सा अगर सेग्रीगेट कर सकें, गुज्जर अलग हैं, बकरवाल अलग हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, गुज्जर एक ट्राइब है, उसके बाद देखो चीज़ें कुछ अलग अलग होगी। अलग अलग कैसे होगी कि जैसे कुछ लोगों ने जो है वो भैंसें रख ली, कुछ लोगों ने भेड़ बकरियां रख ली, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है वो अलग कर दी गई। अदरवाइज ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है आज कि गुज्जर अलग हैं, बकरवाल से अलग हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। ये एक ही हैं और एक ही रहेंगे इंशाल्लाह। कोशिश की जाती है कई बार, क्योंकि अभी जो मौजूदा हालात है ना, जो सियासी हालात भी अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में, तो ऐसे बने हैं कि कुछ लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इनको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। आज भी आप देखोगे कि पूरा जम्मू कश्मीर, आप पुंछ से स्टार्ट करो कठुआ तक आओ, कठुआ से स्टार्ट करो कुपवाड़ा बारामूला तक पहुँच जाओ, जहाँ पर भी जाओगे, जहाँ पर भी आप जाएंगे, कहीं पर भी आपको कोई फ़र्क जो है वो नहीं दिखेगा। कल्चर में, रहन में, सहन में कुछ आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। तो कोशिश की जाती है कि गुज्जर एंड बकरवाल लगाया जाए, लेकिन मैं हर वक्त कहता हूँ गुज्जर बकरवाल साथ साथ नाम जी। आपने अटेंड की होंगी गुज्जर बकरवाल शादी? हाँ, शादियाँ तो अब ये तो रोज़ का होता है, ये तो रोज़ का। हाँ जी। तो कुछ डिफरेंट होता है जैसे नॉर्मल शादीज होती हैं, वैसे उनमें कुछ डिफरेंस है? देखिए, जो हमारी गुज्जर बकरवाल शादी होती है ना, खासकर जो ट्रेडिशनल होती हैं, उनमें सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है हमारे लोगों की सादगी। आज भी आप देखोगे कि मतलब ठीक है, कुछ ज़्यादा भी पैसे लगाए जाते हैं जी, कुछ हाई फाई रिजॉर्ट्स में भी शादी करते हैं, लेकिन आज देखोगे अगर आप गांव में जाओगे, गांव में जब भी शादियां होती हैं तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके माशाल्लाह सर पर जो है वो पगड़ी होगी, लुंगी होगी, ठीक है। जब दुल्हन की एंट्री दुल्हन के घर होनी होती है तो उससे पहले एक पत्थर उठाना पड़ता है, जिसका वेट 150 किलो होता है या 120 किलो होता है, 130 किलो होता है। तो ये कुछ चीज़ें ना अलग होती है। फिर भांगड़ा होता है। भांगड़ा एक तो वो होता है, हमारा होता है गतका, उसको कहते हैं गतका, ठीक है। वो एक डंडा होता है बड़ा, तो उस डंडे के साथ जो है वो गतका खेला जाता है। तो ये चीज़ें बड़ी होती है। फिर शादियों में ज़बरदस्त किस्म की जो है हमारी ट्रेडिशनल कुछ फाइट्स भी होती हैं। हमारे जो हमारे कुछ जानवर हैं, भैंस वगैरह, तो उनके आपस में फ़ाइट्स भी करवाई जाती हैं। हमारे ऑक्स वगैरह जो हैं, तो ये चीज़ें मतलब एक कल्चर को वो शो करते हैं कि ठीक है यार, एक डिफरेंट है, यूनिक है, बाकियों से सबका सबसे अलग है। उसके बाद हमारी जो बहनें हैं,
माएँ हैं या हमारी जो औरतें हैं जो भी, तो अलग अलग किस्म के गीत होते हैं, गोजरी गीत वो गाए जाते हैं मेहंदी की रात पर। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ये शायद ही आपको जम्मू कश्मीर में कहीं और मिलेगा। आज भी अगर आप देखोगे कि इस कम्युनिटी की जहाँ जहाँ भी शादियाँ होती हैं, बड़ी सादगी में शादी होती हैं, अपने कल्चर के साथ लोग जुड़े, रूट्स के साथ जुड़े, तो वो चीज़ें दूर नहीं है अभी। मतलब आपस में ही मिलजुल के, मतलब यूनिक चीज़ें हैं। शायद ऐसा कल्चर कहीं आपको भी अगर मौका मिलेगा और आपको दावत भी हम देंगे, तो आप देखोगे कि ये बड़ी अलग सी चीज़ें हैं। फिर मेहमान नवाजी जो होती है हमारे लोगों की, अगर किसी को पता चल गया कि ये तानवी आई है जम्मू से रजौरी में, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी मेहमान नवाजी कितनी होती है। मतलब आप यू विल फील लाइक कि यार मेरे तो घर में से ज़्यादा यहाँ पर इज्जत की जा रही है। तो ये चीज़ है आज भी ना हमारे लोगों में। और जहाँ पर भी आप जाओगे, ऐसा नहीं कि कहीं किसी एक जगह, आप कहीं पर भी जाओगे आपको अपनी जो घर की बेटियां होंगी ना, उनसे ज़्यादा आपको इज्जत मिलेगी, ज़्यादा प्यार मिलेगा। और जाओगे जहाँ मर्जी, आप कश्मीर के कुपवाड़ा में चले जाओ, बारामूला में चले जाओ, रजौरी, पुंछ, वेयर एवर यू वांट टू गो, आप जहाँ पर भी जाओगे आपको इतना प्यार मिलेगा कि आप परेशान हो जाओगे, इतने प्यार करते हैं ये लोग। जी जी जी। अब बात करते हैं गुज्जर बकरवाल का, बोल सकते हैं डेरा हर डिस्ट्रिक्ट में है या फिर कुछ कुछ चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट में? डेरा की ये बात है कि देखो, हमारे कुछ लोग हैं जो 6 महीने कश्मीर चले जाते हैं, कश्मीर से भी इनफैक्ट आगे चले जाते हैं, करगिल में चले जाते हैं। ठीक है, रजौरी से लोग जाते हैं, पुंछ से जाते हैं, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रामबन, ये जो 10 डिस्ट्रिक्ट है ना, ये एक बड़ा मतलब ये समझने वाली चीज़ है। जो जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, स्टार्ट आप लखनपुर से स्टार्ट कर लोगे। आज भी आप देखोगे कि लखनपुर से जब आप इंटर करोगे टूवर्ड्स जम्मू, तो साइड्स पे आपको दिखने लग जाएंगे हमारे डेरे, हमारे तंबू लगे होंगे। ये लोग सर्दियों में इधर आ जाते हैं जम्मू में। फिर ये जब यहाँ पर कड़ाके की गर्मियाँ पड़ने लग जाती हैं, मार्च अप्रैल का महीना आता है, तो ये लोग आस्ता आस्ता अपने भेड़, बकरी, गाय, भैंस को लेकर चढ़ने लग जाते हैं पहाड़ों पर। कश्मीर चले जाते हैं, अनंतनाग, गुलमर्ग, पहलगाम। अच्छा लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन इनके पास ऐसी ही चीज़ें हैं। पहलगाम चले जाते हैं ऊपर, मैं खुद बड़ी बार गया हूँ। तो अगर आप पहलगाम के ऊपर चले जाओगे, आपको पता चलेगा आपको देसी चूरियाँ मिलेंगी। चूरियाँ ये ना मक्की की रोटी की बनाकर, या ये चपाती की बनाकर, ठीक है, घी शक्कर, घी शक्कर, ये कुछ स्पेशल डिशेस हैं। तो घी शक्कर, नमकीन चाय और चूरी, उसके बाद मक्की की रोटी, चटनी, मक्खन और लस्सी। तो ये चीज़ें सिर्फ डेयरी वाले प्रोवाइड कर सकते हैं, और कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। बाहर कहीं होटल पे आप खाओगे भी, लेकिन कुछ नहीं है, वो ऐसे ही है, ठीक है ना, वो टाइम पास चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको असल इस चीज़ का मेरे कोई दोस्त थे IPS ऑफिसर पंजाब के, उन्होंने पूछा यार क्या है ये आपकी कम्युनिटी का सबसे ज़बरदस्त डिश क्या है? मैं यार डिश यही है, मक्की की रोटी, तो साग है, चटनी है, मक्खन है, लस्सी है। यार ये चीज़ें तो पंजाब में भी मिलती हैं। मैं चलो पंजाब में भी शायद आपने खाई होगी, लेकिन एक बार हमारे डेरे की आप खाओगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा। तो खैर एक बार वो मैं जब खिला दी, तो उसके बाद उसने वाकई कहा कि यार ये चीज़ तो उससे भी अलग लेवल की है। तो वो है कि डेरे आप देखोगे, मतलब जम्मू के अन्य डिस्ट्रिक्ट में आपको डेरे मिलेंगे। फिर जब यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है, तो ये लोग सारे चले जाते हैं पहाड़ों पर करगिल तक जाते हैं। द्रास का वो खतरनाक जोजिला पास, ये सब क्रॉस करके 500-500, 800-800 भेड़ बकरियाँ साथ हैं, 1,000 भेड़ बकरियाँ साथ हैं, चल रहे हैं, रात को रोड्स पर रह रहे हैं, तंबू साथ लगाए, चूरी चल रही है, मक्खन चल रहा है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है। बिल्कुल। जब भी हम देखते हैं ना गुज्जर बकरवाल जब जा रहे होते हैं, तो उनके साथ जैसे आपने बोला कि 150, 400 शीप पीछे चल रही होती है, कभी आगे पीछे क्यों नहीं होती वो, मतलब एक ही लाइन में क्यों? देखें, एक तो जो माल मवेशी चल रहा होता है वो भी बोली समझता है, जो भेड़ बकरियाँ चल रही होती है ना वो भी पूरी जो है। लेकिन उसके साथ में एक चीज़ और भी कहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग कितने अच्छे हैं। कई बार इंसिडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन लोग बहुत ध्यान रखते हैं। मतलब अगर हमारे भेड़ बकरियाँ चल रही हैं ना, आप देखोगे कि जम्मू में चल रही हैं या श्रीनगर में चल रही हैं, तो लोग भी तंग नहीं करते हैं।
इक्का दुक्का इंसिडेंट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, अक्सर होते हैं, ट्रक के ड्राइवर गाड़ियों को कुचल जाते हैं, बड़े इंसिडेंट होते हैं, हुए हैं। लेकिन फिर भी आप देखोगे हमारे जम्मू कश्मीर के लोग कितने प्यारे हैं कि उन माल मवेशी, उन भेड़ बकरियों की इतनी कदर करते हैं कि जब तक वो क्रॉस नहीं होते तंग नहीं करते, कहते हैं यार थोड़ा इसको साइड पे करो, एक साइड पे रख दो, एक रास्ता छोड़ो, खाली करो थोड़ा। तो वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये बॉन्डिंग है लोगों की भी और हमारी इस कम्युनिटी के। वो लोग जो माइग्रेशन कर रहे होते हैं, जो चल रहे होते हैं सड़कों पर अपना भेड़ बकरी लेकर, तो उसके लिए मैं उनसे का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और मैं कहना भी यही चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे की कदर करना ये सबसे बड़ी चीज़ है। किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी को इज्जत देना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अदरवाइज जिस दौर में हम जी रहे हैं जहाँ पर टाइम की बहुत मतलब ऐसे टाइम भाग रहा है कि मतलब किसी के पास टाइम नहीं होता है, इंसान भागा दौड़ी में है, लेकिन फिर भी लोग इतनी कदर करते हैं। आप जम्मू प्रॉपर में देखोगे ना शहर में, तो अगर भेड़ बकरी जा रहे हैं तो ठीक है यार, लोग आ रहे हैं ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, इनको क्रॉस होने दो फिर हम देंगे, मतलब पूरी केयर करते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। ये हमारे जम्मू कश्मीर की खास बात है, चाहे वो पूरा मतलब कश्मीरी हूँ या डोगराज हूँ या बाकी कम्युनिटीज़ के लोग। दिस इज़ वेरी गुड थिंग विच आई लाइक। सर आपके एक्टिविज़म पे आते, क्या नीड पड़ी कि गुजर बकरवाल को एक्टिविज़म की ज़रूरत है या आप जैसे एक्टिविस्ट को ज़रूरत है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो दौर चल रहा है गुजर बकरवाल कम्युनिटी पे, वो बड़ा टफ दौर चल रहा है। एक्टिविस्ट इससे पहले भी, हमारे से पहले भी होंगे, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं। अगर हम बात करें 90s की, 90s में इस कम्युनिटी को एक मिला था शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस, ST का स्टेटस, जिसमें हमारे बड़े लीडर चाहे मियाँ बशीर साहब लारवी रहमतुल्लाह वो हूँ, चाहे असलम लसानवी साहब हूँ सुरनकोट से, या चौधरी गुलजार साहब हूँ राजौरी से, या हाजी बुलंद खान साहब हैं, चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब हैं, चौधरी मोहम्मद शफ़ी साहब हों, मासूद चौधरी साहब जो हमारे ADG रिटायर रहे हैं, उनकी बरसी भी है कुछ दिन ही में फर्स्ट। तो यह है कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की। तब हम तो नहीं थे, हमारे पेरेंट्स होंगे, वो हमारी एज में होंगे जो हमारे पेरेंट्स थे, जो आज की हमारी पीढ़ी है, मतलब जो 25 to 30 वाली पीढ़ी है। तो उस वक्त 90s में ना शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिला था जम्मू कश्मीर की गुजर बकरवाल कम्युनिटी। इनके साथ साथ कुछ और को भी मिला, गद्दीज को, सिपीज को। खैर हम गुजर बकरवाल पर बात कर रहे हैं। तो उस वक्त कुछ चीज़ें देखी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। कई बार मुझे क्या मतलब इनफैक्ट हर कम्युनिटी को, अगर मुझे मेरी कम्युनिटी से कोई गाली देगा वो नाम लेकर, तो दुख होता है, रोना आता है। कोई भी हो, अगर किसी और को, कोई कश्मीरीज हो या डोगरास हो, उनको भी नाम लेकर कोई गाली देगा तो जजमेंट साहब उनके पूरी कम्युनिटी को गाली दे रहे हैं, कल्चर पर गाली दे रहे हैं, उनके रहन सहन पर गाली दे रहे हैं। तो आज भी हमारी कम्युनिटी ना सोशल स्टिग्मा का बहुत ज़्यादा शिकार है। जब हमारी कम्युनिटी में शाइनेस है, बैकवर्डनेस है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, वो है सोशल स्टिग्मा और शाइनेस, जिसमें मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी सबको सामने आना चाहिए और बात करना चाहिए कि आखिर क्यों एक कम्युनिटी को आप ब्रांड क्यों कर देते हो, एक कम्युनिटी को आप गाली क्यों दे देते हो। आज भी आप देखोगे ना सोशल मीडिया पर एक अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है गुजर, मतलब एज अ गाली दिया जाता है, मतलब दिस इज वर्स्ट थिंग अ ह्यूमन कैन डू। फिर मतलब कोई भी मज़हब ये चीज़ नहीं सिखाएगा। मैं इस्लाम धर्म को मानने वाला हूँ, आप हिंदू मज़हब को फॉलो करने वाले हो, तो किसी का मज़हब ये नहीं ना कहेगा कि आप किसी को गाली दो यार, फिर आप उस कम्युनिटी का नाम लेकर आप गाली दे दो। तो 90s में जो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला, जिन लीडर्स का मैंने आपके सामने नाम रखा, नाम गिनाया, इन लोगों ने मेहनत की, इन लीडर्स ने मेहनत की और एक क्राइटेरिया फुलफिल किया इस कम्युनिटी ने। 1965 एक लुकुर कमेटी है, वो ये कहती है कि अगर कोई भी कम्युनिटी सोशल स्टिग्मा का शिकार है या बैकवर्ड है या उस कम्युनिटी में शाइनेस है या उस कम्युनिटी का यूनिक कल्चर है, यूनिक ट्रेड है, तो आप उसको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे सकते हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइल्स गई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने यहाँ पर पूरी तरीके से सर्वे हुए, 1970s में भी सर्वे हुए, करते करते 90s में जाके शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल गया इस कम्युनिटी को। मिला क्यों? क्योंकि यार ये कम्युनिटी सोशल स्टिग्मा का शिकार है। इस कम्युनिटी का आज भी आप देखोगे, अगर आप गाँव में चले जाओगे तो हमारी जो माएँ हैं या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो दफ्तर नहीं जाते कि यार क्या है, कैसे जाऊँगा मैं, मतलब शर्म आती है मुझे। हमारे जो अपने हमारे है ना, मतलब जो हमारे लड़के हैं अपने, जो अभी मतलब स्कूल भी पढ़ रहे हैं, आप देखोगे कि उनमें भी शाइनेस है, वो बात नहीं कर पाते किसी के साथ, इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को लेकर शेड्यूल ट्राइब का जो है वो स्टेटस मिला था। तो उन लोगों ने, उन लीडर्स की भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। आज के अगर एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग मी, अगर हम अपनी आप को कहें कि यार हम 30 मार खान हैं, इस कम्युनिटी को हम जगा रहे हैं, इस कम्युनिटी पर हमारे कुछ एहसानात हैं, तो वी आर लिविंग इन मतलब स्टूपिड, हम एक गलत लाइन पर, ट्रैक पर चल चुके हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों की कुछ कुर्बानियां हैं, उनकी मेहनत है कि आज हमारी कम्युनिटी का हमारी एक पीढ़ी जो है वो पढ़ने लगी है थोड़ी बहुत, मतलब दैट टू, ये नहीं कि 10% लोग पढ़ गए, 20% पढ़ गए, 30% पढ़ गए। आज भी आप देखोगे कि आपके हमारी कम्युनिटी में गिने चुने IAS ऑफिसर मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे। तो उन लोगों की एक बहुत बड़ी मेहरबानी है कम्युनिटी को जगाने में। तो आज हम भी उसमें अपना एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। हमारे और भी बहुत साथी हैं, राजौरी में, पुंछ में, कश्मीर में, जम्मू में, हर जगह हमारे जो है वो साथी हैं, एक्टिविस्ट हैं। हमारे एक साथी हैं तालिब हुसैन, वो भी हमारे साथी हैं। जायद परवाज़ जी हैं, डॉक्टर हैं, वो है PhD स्कॉलर हैं। लाइकवाइज इस कम्युनिटी के और भी बड़े जो है वो एक्टिविस्ट हैं, जो कोशिश कर रहे हैं लगातार कि इस कम्युनिटी को अवेयर किया जाए, इस कम्युनिटी के राइट्स क्या हैं वो बताया जाए। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम सब लोगों को, नौजवान नस्ल को काम करने की ज़रूरत है। तो अभी ज़रूरत तो बहुत है इस कम्युनिटी को ना, कि और एक्टिविस्ट सामने आए और कम्युनिटी को अवेयर करें, कम्युनिटी तक पहुँचे, उनके राइट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें बताएं। सर, जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 1 साल से अमेंडमेंट की बात चल रही है ST SC के लिए, उसके खिलाफ आप लोग या फिर आपकी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो मुहिम चला रहे हैं, उसको थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, यहाँ पर जब आर्टिकल 370 टूटा, आज हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, तो उम्मीद रखता हूँ कि ये चीज़ लोगों तक पहुँचे भी और इसको समझने की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। अदरवाइज जब हम मीडिया में बात कर रहे होते हैं, 4-5 मिनट की बात होती है, तो वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती। जब आर्टिकल 370 टूटा जम्मू कश्मीर में, उसके बाद आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर की ये जो कम्युनिटी है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी, ये 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी है इन पॉपुलेशन आफ्टर कश्मीरीज एंड डोगरास। ठीक है, दैट मीन्स हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है हर तरह से। आर्टिकल 370 टूटा, सरकार ने कहा दिल्ली में, मीडिया में, मतलब जहाँ जहाँ मौका मिला प्रोजेक्ट किया किसको, गुजर बकरवाल कम्युनिटी को, कि इस कम्युनिटी पर जुल्म हो रहा था। तो आज हम इस कम्युनिटी को आज़ादी दिलाई है, इस कम्युनिटी को हमने 370 ख़त्म करके, हम अब इनको अधिकार देंगे, हम अब इनको राइट्स देंगे। खैर ठीक है, हुआ क्या, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस तो इस कम्युनिटी को पहले ही मिला था 90s में। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आई पॉलिटिकल रिजर्वेशन, पंचायत के इलेक्शन हुए, BDC DDC के इलेक्शन हुए, सीटें रिजर्व हो गई, बहुत सारे लोग जीते और कुर्सियों पर बैठ गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद असेंबली में भी सीट्स रिजर्व कर दी, 9 सीटें, 9 MLA किस कम्युनिटी के बनेंगे, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के बनेंगे। सरकार हम पर एक एहसान जतलाती है कि जनाब हमने आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। ठीक है जनाब, आपने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, हम आपका शुक्रगुजार। लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन देकर इस कम्युनिटी को क्या फ़ायदा हुआ, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बाद कम्युनिटी से आप छीनने का क्या जा रहे हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉलिटिकल जो सीटें रिजर्व की, वो की कहाँ, राजौरी पुंछ में। ठीक है, बुद्धल जहाँ से मैं आता हूँ, मेंढर, राजौरी, थन्ना मंडी, कुछ ये की,
उसके बाद गुरेज वो एरिया ही पूरा एसटी है, डिक्लेयर किया हुआ। गवर्नमेंट एक किसी भी एरिया को एसटी डिक्लेयर कर सकती है अगर उनका यूनिक कल्चर या वो अलग है सबसे, तो वो कर सकती है। उसके बाद कंदन को रिजर्व किया, उसके बाद लारनू एक कॉन्स्टिट्यूंसी, ये कोई 8-9 कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कर दी गई। अब हकीकत ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज इन्होंने रिजर्व की, यहाँ से तो पहले ही गुजर जीत के आ जाते थे, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ उसका? अगर आप एम्पावर करना चाहते हो यार, अगर आप अपलिफ्ट करना चाहते हो या कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में ला कर असेंबली तक पहुंचाना चाहते हो, तो अब कर दो ना कठुआ में, आप कर दो जम्मू में, आप कर दो श्रीनगर में, कर दो आप बडगाम में, कर दो। वाई रजौरी पूंछ? ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन लाकर इन लोगों ने रजौरी पूंछ के लोगों में इतनी नफरत फैला दी कि आप आज देखो कि कम्युनिटी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। हमें भी डर है, हमें भी खदशा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस डिल्यूट हो रहा है, अपर कास्ट को शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐड किया जा रहा है, जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब हक किसका है? ट्राइबल्स का। जो सच में ट्राइब हैं, जो सच में ट्राइबल्स हैं, जिनको सच में एसटी की ज़रूरत है, आप किसी उस कम्युनिटी को, किसी उस कास्ट के आदमी को शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐड कर दोगे, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपर कास्ट को शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐड कर दोगे, तो इस कम्युनिटी जम्मू कश्मीर का गुजर बकरवाल वो कहाँ जाएगा? वो किसके साथ compete कर पाएगा? तो ये एक बड़ी समझने वाली चीज़ है कि सरकार ने बड़ी होशियारी के साथ पॉलिटिकल रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में लाकर खासकर रजौरी पूंछ, इनको एक दूसरे, रजौरी पूंछ के जितने भी लोग हैं एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। हम हर वक्त यही बात करते हैं कि जनाब ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन आप वापस ले लो। आप, हमारी पहली पीढ़ी थोड़ी पढ़ने लगी है, आप खुदा के लिए हमारे बच्चों को पढ़ने दो, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को पढ़ने दो। हमारी कम्युनिटी सिर्फ पढ़ना चाहती है। अब हमारी कम्युनिटी में वो शौक पैदा आया है, जब गांव में एक डॉक्टर बन जाता है तो बाकी भी सोचते हैं कि यार हाँ, आज उसका बेटा डॉक्टर बन गया है तो मैं भी अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं भी इंजीनियर बनाऊंगा, है ना। हमारी कम्युनिटी के शायद चौधरी साहब है, जब उन्होंने आईएएस की, वो तो ओपन मैरिट में आए, आईएएस की, उसके बाद हमारी कम्युनिटी से और भी बहुत लोग आईएएस आए। एजाज असद साहब आ गए, बसीर साहब आ गए, जफ़र साहब आ गए, ओवैस साहब आ गए, यासीन साहब आ गए। तो थोड़ी ना, मतलब एक और भी नौजवानों में, अभी आज देखोगे कि हमारी कम्युनिटी के काफ़ी लोग जो है वो जम्मू में, दिल्ली में बैठकर हमारे स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ रहे हैं, बैठकर तैयारी कर रहे हैं। तो वो शौक पैदा हुआ, इंजीनियर बने तो वो हुआ। लाइकवाइज जैसे हमने एक्टिविज़म स्टार्ट किया, बहुत सारे नौजवान जो है वो भी आ रहे हैं कि यार कौम की आवाज़ भी बुलंद करनी है, हमने कौम के लिए लड़ाई भी लड़नी है, हमें पॉलिटिक्स में भी जाना है, सियासत में भी जाना है, एक्टिविज़म में भी जाना है। तो अभी बड़ी ज़रूरत है, इतने जल्दी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस जो है वो डिल्यूट नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, हम तो यही कहते हैं। और उसी के लिए आप देख रहे होंगे कि 1 साल से लगातार ये कम्युनिटी जो है वो सड़कों पर चल रही है। 4 नवंबर 2022 को श्रीनगर के कुपवाड़ा से ट्राइबल मार्च स्टार्ट हुआ, जिसमें कुछ 20-25 लोग जो है वो इकट्ठे हुए। कुछ का मैं नाम भी ले लूँगा, तो अगर किसी का नाम ना ले पाऊँ वो साथी ये देखें तो मैं उनसे माजरत भी चाहूँगा। जिसमें मैं था, हमारे एक बड़े साथी हैं हाजी मजनू यूसुफ साहब, वो भी थे। अच्छा, तालिब साहब हैं, जायद साहब हैं, रफ़ीक साहब, मुस्तफ़ा साहब मेरे एक बड़े अजीज़ दोस्त हैं और कम्युनिटी का बहुत दर्द रखते हैं, इमरान रशीद साहब, बिलाल साहब। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, आमिर, साकिब, शाहिद अयूब, मुस्तफ़ा डीडीसी। तो लाइकवाइज ऐसे काफ़ी लोग थे जो फर्स्ट डे पर, कहाँ से पैदल मार्च स्टार्ट हुआ? कुपवाड़ा से, लास्ट डिस्ट्रिक्ट है वो, ठीक है, वहाँ से पैदल मार्च लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ। तो कुपवाड़ा से हम बारामूला, ये सारे बांडीपुर, गांदरबल के बाद हम, मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का एक वो बड़ा वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन मेरी कम्युनिटी के नौजवान, मेरी कम्युनिटी के बुज़ुर्ग श्रीनगर के लाल चौक पर चल रहे थे और गुपकार रोड से हज़ारों की तादाद में लोग
गुजर बकरवाल एकता जिंदाबाद का नारा लगाकर गुपकार रोड से क्रॉस हो रहे थे। तो मेरे लिए ये बड़ा खुशी का एक मकाम था कि हमारी कम्युनिटी यहाँ तक मतलब पहुँच रही है, अपने अधिकारों को जान रही है, अपने अधिकारों के लड़ाई, अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि इससे पहले हमारी कम्युनिटी सियासी जलसों में गई है, रैलीज़ में गई है, बड़े बड़े जलसे किए, मिला कुछ नहीं, लेकिन नारे मारे, लीडर्स के नारे मारे, फलाना जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, लेकिन अपना नारा कभी नहीं लगाया। लेकिन पिछले 1-1.5-2 साल में ऐसा हुआ कि श्रीनगर के गुपकार रोड, श्रीनगर के लाल चौक में शेर कश्मीर पार्क, जहाँ पर शायद बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो है वो तकरीर करते हैं, लेकिन इस कम्युनिटी के नौजवानों ने वहाँ पर तकरीरें की। इस कम्युनिटी का नौजवान अपने कल्चर में, अपनी पगड़ी में, इस कम्युनिटी का बुजुर्ग हाथ में आसा पकड़ के, आसा कहते हैं खुंडा, खुंडा होता है मतलब जिसको हम, अगर आप इंग्लिश में स्टिक कहोगे, ठीक है ना, तो गोजरी में इसको हमारी ज़बान में कहते हैं खुंडा, उर्दू में कहते हैं आसा। तो वो हाथ में पकड़ा हुआ है, सर पर पगड़ी बांधी है, तो श्रीनगर के लाल चौक से चल रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी ना तारीखी चीज़ें हुई हैं 1-1.5 साल में। कम्युनिटी का बुजुर्ग, कम्युनिटी का नौजवान। तो हम बात कर रहे थे कि उसकी ट्राइबल मार्च की बात कर रहे थे। फिर वो ट्राइबल मार्च श्रीनगर गुपकार रोड पर हुआ, लाल चौक, वहाँ से करते करते अनंतनाग, साउथ कश्मीर, फिर पुंछ में, पुंछ के बाद फिर रजौरी पहुँचा, रजौरी के बाद फिर कालाकोट में रुक गया। कालाकोट में इसलिए रुका क्योंकि देश के होम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब इस लोगों को बुलाया जाए, इनके मसले मसाइल क्या हैं, आई विल सिट विद देम एंड वी विल टॉक ऑन इश्यूज़। उसके बाद हमारी एक टीम दिल्ली में गई, दिल्ली में वहाँ पर बातचीत हुई होम मिनिस्टर के साथ। हमारी, आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन। तो हमने तो खुल के बात की कि जनाब जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस आप अपर कास्ट को देने जा रहे हो, आप ये मत करें, ये इसी कम्युनिटी का हक है। या अगर आप किसी और कास्ट जो सच में जिसको ज़रूरत है, आप अगर उसको ऐड करते हो तो हमें परेशानी नहीं है, लेकिन आप उन लोगों को ऐड करने जा रहे हो जो हैं ही अपर कास्ट, जो शेड्यूल ट्राइब हो ही नहीं सकते। तो बातचीत चली कम से कम 50 मिनट 1 घंटे की, वो डिबेट वगैरह हुई। खैर उस पर हम तो किसी फाइनल उस पर नहीं पहुँचे, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब कह रहे थे नहीं ठीक है जी, आप अपना देखो, मुझे किसी को क्या देना है। तो ठीक है, आप मौजूदा बादशाह हैं, वक़्त के बादशाह हैं आप, हम आपसे कोई लड़के तो ले नहीं ना सकते चीज़। हमारे देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम अपनी बात उसी तरीके से रख सकते हैं कि हमारा जनाब ये इशू है, तो ऐसा आप मत करें। तो उस पर बात बन नहीं रही। हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को डिलूट ही नहीं करना है। सरकार भी अपने पर अड़ी हुई है। अब देखते हैं ये चीज़ें कहाँ तक जाती हैं, लेकिन हम तो इस फैसले को जो है वो कभी मंजूर नहीं करेंगे। तो ये मार्च रुक भी गई बीच में। हाँ, तो आप प्लान कर रहे थे कि आगे कंटिन्यू हो? 20-22 दिन ये मार्च रहा, लास्ट ईयर ट्राइबल मार्च चलता रहा। उसके बाद फिर रुक गई। उसके बाद प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम कम्युनिटी के जो है वो चलते रहे। उसके बाद मशाल मार्च स्टार्ट हो गई। लास्ट जो सेशन हुआ था आई थिंक अगस्त वगैरह में, जुलाई अगस्त में जो सेशन हुआ था, मॉनसून सेशन, उसमें मशाल रैलीज यहाँ पर हुई जम्मू कश्मीर में। आपने देखा होगा, हमने एक कैलेंडर जारी किया कि अपने अपने एरियाज़ में पंचायत लेवल पर, गांव-गांव में मशाल रैलीज निकलेंगी। उसका एक बड़ा ज़बरदस्त असर रहा, कौम फिर से अवेयर हो गई। मैं जब भी इन चीज़ों को देखता हूँ ना, मुझे बस अब एक चीज़ की ये खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट हमारी कौम का नौजवान जो है ना, वो 2 चीज़ों पर तो काम करने लग गया है, पढ़ने पर और फिर अपने हकूक़ हमारे क्या हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी है, उनके लिए लड़ना है। इसके लिए हमारा नौजवान तैयार हो गया है। फिर मशाल रैलीज हुई, रजौरी में हुई, पुंछ में हुई, जम्मू में हुई, श्रीनगर के राजभवन के सामने हुई, यहाँ के जम्मू के राजभवन के सामने हुई। फिर पंचायत लेवल पर मशाल रैलीज चलती गई। तो वो सिलसिला जो है वो चल रहा है, वो रुक नहीं रहा और ये चलता रहेगा। उसके बाद महापंचायत हुई श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग आए। दैट वाज वेरी मैसिव। मतलब एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि ये इतने गुजर बकरवाल कहाँ से आ गए भाई,
ये तो किसी जलसे में नहीं आ रहे हैं, किसी पार्टी का तो आज नारा नहीं लगाने आ रहे। तो फिर हमने कहा कि यार आज ये कौम अवेयर हो चुकी है, आज इस कौम का नौजवान अवेयर हो चुका है। हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वो मेहनत कर रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट वो मेहनत कर रहे हैं, बाकी सोशल मीडिया का ज़माना है, कौम देख रही है, नौजवान देख रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग देख रहे हैं जो घरों से आ नहीं पाते, लेकिन वो भी शाम को देख के दुआएं करते हैं कि ठीक है यार हमारी कम्युनिटी के लड़के लड़ रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के नौजवान आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो अब फिर दोबारा प्लान था रिज्यूम कि वो जो ट्राइबल मार्च उस वक्त कठुआ में रुका था, हम हर वक्त यही बात कहते हैं कि वो मार्च रुका था, ख़त्म नहीं हुआ। ट्राइबल मार्च ख़त्म नहीं हुआ था, दैट वाज सस्पेंडेड, क्योंकि सरकार ने भी कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी थी तो हमने भी रखी थी। लड़के तो किसी से कुछ ये नहीं है ना कि हमने एक दूसरे के साथ फाइट करनी है, डेमोक्रेटिक तरीके से ही चीज़ें रखी जाती हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में। फिर वो ट्राइबल मार्च दोबारा शुरू करना था, हमने थन्ना मंडी के शादरा शरीफ से वो ज़ियारत बाबा गुलाम शाह बादशाह की, वहाँ से हमने शुरू करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे जम्मू कश्मीर के ट्राइबल एक्टिविस्ट्स पर क्रैकडाउन हो गया। जहाँ जहाँ पर भी मतलब को रजौरी में है उसको रजौरी में डिटेन कर दिया। आई अलॉन्ग विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ जम्मू से प्रोटेस्ट ट्राइबल मार्च ज्वाइन करने रजौरी जा रहा था, मुझे अखनूर में डिटेन कर दिया। मेरे साथ जो साथी थे अखनूर में डिटेन कर दिया, अखनूर से वापस हमें जम्मू में लाया, इधर ही रख लिया 2-3 दिन के लिए, हिलने तक नहीं दिया गया। हमारे जो बाकी साथी रजौरी में थे उनको रजौरी में डिटेन कर दिया। कश्मीर में जो साथी जब देखा कि पूरे रजौरी में क्रैकडाउन कर दिया गया है, लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया, अगर किसी एरिया से कोई गाड़ी आ रही थी तो उस गाड़ी को वाइपर ब्लॉक कर दिया। स्टूडेंट्स के घरों में फ़ोन शुरू हो गए, नौजवान के घरों में फ़ोन शुरू हो गए, पेरेंट्स को फ़ोन हो जी आपके बच्चे को ये हो जाएगा, आपके बच्चे को ये हो जाएगा, आप अपने बेटे को संभालो, बेटे को समझो। यार क्या मतलब क्या ये कोई क्या कोई पत्थर उठा रहे हैं यार? अपनी कम्युनिटी की बात करना कोई गुनाह? और फिर ये कम्युनिटी जिसके लिए देश का होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में कहता है कि गुज्जर बकरवालों ने देश के बॉर्डर्स को संभाला है, लेकिन आज आप उसी कम्युनिटी के नौजवानों पर क्रैकडाउन कर रहे हो। जो बोलता है उसको अरेस्ट कर लेते हो, जो बोलता है उसको आप डिटेन कर लेते हो। पहले लगातार कुछ लोगों को डिटेन रखा, उसके बाद फिर हम सबको छोड़ा। अब हमारा एक और साथी है तालिब, ही इज अगेन बिहाइंड द बार्स, ही इज इन जेल फॉर डूइंग नथिंग, बस सिर्फ इतना काम करने के लिए, आवाज़ बुलंद करने के लिए। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट और बड़ी मतलब ठीक चीज़ नहीं हो रही है इस कम्युनिटी के साथ। ये कम्युनिटी बहुत पीसफुल रही है, इस कम्युनिटी ने हर वक्त देश का झंडा उठाया है। अभी लास्ट दिनों में हमारा काला कोट में पुंछ का एक जवान जो है वो शहीद हो गया, जहाँ पर बाकी आर्मी के जवान जो है वो भी शहीद हुए, लेकिन पुंछ का एक जवान जो कि हमारी कम्युनिटी का था वो शहीद हो गया। मतलब कितनी एग्जाम्पल्स दें हम, कितनी मिसाल दें कि इस कम्युनिटी का देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। हिलका का एक बहुत हिस्टोरिकल स्पॉट है, पुंछ के सुरनकोट के हिलका का, जहाँ पर पूरा वो एरिया ही ऑक्यूपाई कर लिया था, देश की एजेंसीज फेल हो गई थी वहाँ पर। तो फिर वहाँ के लोकल गुजर बकरवालों ने खुद अपने हाथ में गन उठाई थी और लड़ाई लड़ी थी। काफी लोग, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, बल्कि मतलब काफी आई थिंक मोर देन 50 लोग वहां पर हमारे सिविल लोग, हमारे उनकी जान चली गई थी वहां पर, लेकिन वो आखिर तक लड़ते रहे, देश का झंडा नीचे नहीं गिरने दिया, अपनी जान कुर्बान करवा दी, लेकिन देश का झंडा नीचे नहीं गिरने दिया। आज आप उस कम्युनिटी के नौजवानों पर क्रैकडाउन कर रहे हो, उठा उठा के फेंक रहे हो, उठा उठा के जेलों में डाल रहे हो, थानों में डाल रहे हो, किस लिए? कि वो अपनी कम्युनिटी की आवाज उठा रहे हैं। मर्डर नहीं किया किसी ने, पत्थर नहीं मारा है किसी ने, या देश के खिलाफ कोई बात नहीं की है। वो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि भैया वी आर फाइटिंग टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम तो आयन को बचाने की बात कर रहे हैं, हम तो आइडिया ऑफ रिजर्वेशन को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्रैकडाउन होते हैं, उठा उठा के साइड कर दिया जाता है। पेरेंट्स को फ़ोन,
अगर जो यूनिवर्सिटी में आप देखो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स को फ़ोन, तो ये क्या मतलब छोटे छोटे हथियारों पर आना, ये तरीके नहीं है। तो वो फिर अभी चल ही रहा है ट्राइबल मार्च, रुकना वाला तो ये नहीं है। एक कम्युनिटी का नौजवान जो है अब अवेयर हो चुका है, तो वी विल नॉट compromise in this, we will fight till last. Our motive is clear, our message is clear, that's it. सर इतना बड़ा इशू है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता होगा। थैंक यू सो मच बताने के लिए। अभी इस चीज़ का क्या स्टेटस है? एग्री हुए किसी चीज़ पे गवर्नमेंट, या फिर आप? देखिए, गवर्नमेंट अब कंफ्यूज हो चुकी है, क्या करें, वो फंस चुके हैं बुरी तरीके से। वो कहते हैं कि हम आपका जो 10% कोटा है वो तो नहीं खत्म हो रहा। हम कहते हैं कि यार कुछ कम्युनिटीज जो है वो ऑलरेडी RBA, ALC, PSP, EWS, OSC, ये मिला जुला के ना कोई ऑलमोस्ट 35% से ज्यादा बनती है रिजर्वेशन। वो लोग ऑलरेडी ये एंजॉय कर रहे 35% से ज्यादा। हम कहते हैं और दो इनको, लेकिन ST मत दो। आप बाकी जो देना, आपको PSP इंक्रीज करना है दे दो, आपको ALC इंक्रीज करना है वो भी दे दो। वो रिजर्वेशन किसके पास है? देखिए, कुछ चीजें ना, जैसे हमारी समाज में हमारे धोबी भाई रहते हैं, हमारे मोची भाई रहते हैं, ये कुछ कास्ट्स हैं जिन पर कोई बात नहीं करता, जिनकी कोई बात नहीं करता। हमारे तरखान हैं, हमारे लोहार हैं, और ये पूरे जम्मू कश्मीर के आपको हर जगह मिलेंगे। तरखान, लोहार, कास्बी, नाई, मोची, इनके भी तो कुछ हकूक है ना, इनकी कोई बात नहीं करता। जब आप जम्मू कश्मीर के राजपूत, मिर्जा, ब्राह्मण, सैयद, महाजन, गुप्ता, अगर आप इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दोगे, तो वो जो दूसरे लोग हैं जो इससे पहले मैंने आपको बताए, तरखान, लोहार, कास्बी, मोची, उनकी रिजर्वेशन तो खत्म हो रही है ना। इन लोगों को क्या करना है? जो अपर कास्ट के लोग हैं, जिनका मैंने अभी आपको जिक्र करके बताया, इनको सिर्फ इलेक्शन लड़ना है। इनके बच्चों का इनको वो परेशानी नहीं है, इनको इलेक्शन लड़ना है। लेकिन वो जो दूसरे लोग हैं, उनके बच्चे ने नौकरी लेनी है। क्या इनको तो रहने दो। मतलब वो तरखान भाई, वो तो गुजर कम्युनिटी के बच्चे के साथ भी कम्पीट नहीं कर पाएगा ना। एक राजपूत या महाजन या मिर्जा के बच्चे के साथ तो बाद में उसने कंपटीशन करना है। पहले उस तरखान भाई ने गुज्जर बकरवाल के बच्चे के साथ कंपटीशन करना है, वो तो उसी के साथ कंपटीशन नहीं कर पाएगा। तो ये एक बड़ी मतलब रिजर्वेशन, आइडिया ऑफ रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात की जा रही है। जो लोग ट्राइब हो ही नहीं सकते, फिर आप ज़बान के आधार पर, कि अगर किसी की ज़बान ऐसी है, लिंग्विस्टिक बेस पर आप किसी को ट्राइब डिक्लेयर नहीं कर सकते। फॉर दैट एक एथनिसिटी होती है, एक एथनिक ग्रुप होता है। गुजर बकरवाल आप राजौरी से उठाओ, किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ से उठाओ कुपवाड़ा में, आपस में शादियाँ, ब्याह, दुआ, न्याज, सब कुछ सेम होता है, कोई आपको रोकने वाला नहीं। लेकिन जो लोग आज शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस की दावेदारी कर रहे हैं, क्या वो आपस में शादियां करते हैं? तो फिर कहां से ट्राइब हो गए? फिर कहां से आपका एक एथनिक ग्रुप हो गया? तो ये सब चीजें हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए। सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास कोई डेफिनेशन ही नहीं है। हम चैलेंज करते हैं कि आपके पास कोई डेफिनेशन नहीं है। आप सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा चलाना चाहते हो, एक पॉलिटिकल स्टंट खेलना चाहते हो, वही खेलकर कम्युनिटीज़ को जो है वो लड़ा रहे हो, तबाह कर रहे हो। और गरीब, हर गरीब
सिर्फ गुजर बकरवाल नहीं, चाहे वो पहाड़ी गरीब है, आप उसका भी गला काट रहे हो। आप आरबीए काट रहे हो, आप एएलसी काट रहे हो, आप ओएससी काट रहे हो, आप ईडब्ल्यूएस काट रहे हो। ये सब चीज़ें काट कर आप वो लोग जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, जो वेल ऑफ हैं, जिनके गांधीनगर में भी प्लाट्स हैं, जिनके राजबाग में भी प्लाट्स हैं, आप उनको अपलिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये है इस सरकार का सारा खेल। ओके सर, अभी मेंशन आपने किया था बीच में कि आप डिटेन भी हुए थे, कैसा माहौल रहता है? मतलब देखें, डिटेंशंस ये मतलब पहली बार ऐसा तो हुआ नहीं, इससे पहले भी हमारी जो एक्टिविज़म चल रहा है वो इससे काफ़ी सालों से चल रहा है। मतलब मैं 2012 से एक्टिव हूँ, आज 2023 है, मतलब मुझे 11 साल हो गए। तो नेचुरली बात है, क्राइम तो हमारा कोई है नहीं, वी आर नॉट क्रिमिनल्स, हम चोर नहीं हैं, मर्डरर नहीं हैं। तो ये समझ लो कि अगर आप कम्युनिटी के लिए जा रहे हो या आप अपने लोगों की हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हो, तो उस चीज़ से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रेशर रहता है गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर रहता है कि दबाओ, कोई आवाज़ ना बुलंद करे, फिर दुश्मनी भी होती है। अगर कोई इंसान ग्रो कर रहा है इन वट एवर फील्ड, कंपटीशन जहाँ होता है वहाँ पर फिर लेग पुलिंग स्टार्ट हो जाती है। कोई ग्रो कर रहा है इंसान, उसको खींचा जाता है, उसको कोशिश की जाती है कि इसको गिराओ यार किसी तरीके से, और फिर हंसने वाले जो है वो तैयार बैठे हैं, तमाशाई जो है वो तैयार बैठे हैं। तो इन चीज़ों से ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। हौसले टूटते ना ना, हौसला बढ़ता है, हौसला बढ़ता है इन चीज़ों से, क्योंकि काम अच्छा है ना, काम अच्छा है, काम गलत नहीं है। अगर आप गलत काम कर रहे हो तो फिर तो आपको डर रहता है। तो अगर आप हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हो, हक के लिए लड़ना जहाद है, सच बोलना जहाद है। जहाद की डेफिनेशन यही है कि आप सच के लिए खड़े हो जाओ, आप हक बात बोल दो, वो जहाद होता है। तो मैं समझता हूँ कि हक बात बोलनी चाहिए। इंसान यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आया है, आजकल इंसान की ज़िंदगी क्या है, 50 साल 60 साल, बस यही कुछ। तो इंसान को सच बोलना चाहिए और लड़ते रहना चाहिए, स्ट्रगल जो है वो चलती रहनी चाहिए। तो जब चीज़ें रुक जाती हैं तो इंसान डेड होता है, जब चीज़ें मूव कर रही हैं तो इंसान ज़िंदा रहता है, वो दिखता है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदा नज़र हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जो 370 हटा वो गलत था? मैं 370 का हर वक्त सपोर्टर रहा हूँ। आज आप देखोगे, अगर आप सर्वे करोगे, पूरा जम्मू परेशान है। मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं 370 के साथ नहीं हूँ। देखो 370 किसने दिया था? देश के आइन ने दिया। हमारे महाराजा कौन थे उस वक्त? या स्टेट सब्जेक्ट जो था वो किसने दिया था? महाराजा हरि सिंह जी। लेकिन आज उनकी किसी ने बात नहीं की। स्टेट सब्जेक्ट जम्मू की पहचान थी। हम लोगों को इस तरीके से तकसीम किया गया है ना। अगर हम थोड़ा इससे बाहर निकल कर आ जाएं, अब गुज्जर बकरवाल इन चीज़ों से बाहर निकल कर आएँ, डोगरा को कश्मीरी के खिलाफ खड़ा किया है, कश्मीरी को डोगरा के खिलाफ। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? क्या डोगरा का नुकसान नहीं हो रहा है? स्टेट सब्जेक्ट में पहले हमारे बच्चे ही जम्मू के ही लगते थे ना। ठीक है ना यार, अगर अंकुश शर्मा लग गया तो जम्मू का ही है ना। अगर मोहम्मद हुसैन लग गया तो कश्मीर ही का है ना, हमारा ही है ना जम्मू कश्मीर का। लेकिन अब अगर आप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही देखोगे तो आपको जम्मू कश्मीर के कुछ ही लोग मिलेंगे। आने वाले दिनों में ये चीज़ें और बढ़ रही हैं ना, कम नहीं होंगी। अब यहाँ पे डोमिसाइल आ गया, पता नहीं कितने लोगों ने डोमिसाइल बना दिया, कोई नंबर नहीं होता इन चीज़ों का। जब एक बार स्कैम होने लग जाए उन चीज़ों का फिर नंबर नहीं होता है। 370 जम्मू कश्मीर की पहचान थी, कश्मीरी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं था। डोगरा, कश्मीरी, गुज्जर, पहाड़ी, लद्दाख के जो लोग थे, पूरे जम्मू कश्मीर की ये पहचान थी। आज आपको हर दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन खबर मिलेगी कि वो जनाब फलानी जगह चोरी हो गई है, बड़े दबंगाई तरीके से जो है वो चोरी हुई, मर्डर हो गए, रॉबरीज हो रही हैं। तो ये किस चीज़ का असर है? ये अब 370 ख़त्म हुआ तो उन्हीं चीज़ों का असर है।
तो 370 जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी पहचान थी, जम्मू कश्मीर के बच्चों की, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की। वी वर लिविंग लाइक किंग, हम यहाँ पर बादशाहों की तरह रह रहे थे। पूरे जम्मू कश्मीर में आप देखोगे, आपको कोई भी आदमी सड़क पर सोया हुआ नहीं दिखता। लेकिन आप आने वाले दिनों में आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होगा। अब आप पूरे जम्मू में घूमोगे, सर्वे करोगे, क्यों जम्मू की मार्केट ख़त्म हो गई। आज जम्मू का हमारा बिजनेसमैन परेशान नहीं है, रो रहा होता है बेचारा। स्ट्रीट बंद कर दी। कश्मीर के लोग पहले यहाँ पर आते थे, लेकिन अब तो उनको साइड कर दिया, नहीं आते। कितनी मार्केट चलती है यहाँ पर, बिजनेस किसने टेक ओवर कर दिए। यहाँ पर छोटे छोटे टेंडर यूपी के लोग लेते हैं, पंजाब के लोग लेते हैं, जम्मू के लोगों को तो कुछ नहीं मिलता। कश्मीर तो दूर की बात है, जम्मू के लोगों को तो कुछ नहीं मिलता है। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, जगह, अगर जम्मू किसी ने जगह खरीदनी है, ज़मीन लेनी है, लैंड लेनी है, तो कठुआ सांबा में कोई आके बाहर का लैंड लेगा, कश्मीर में कोई नहीं लेगा। वहाँ पे सोचता है लूँ ना लूँ, कब कब क्या हालात हों, कैसे हो जाए। तो ये चीज़ें कि 370 का जम्मू को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मैं तो आज भी कहता हूँ कि यार यूनाइट हो जो, एक हो जो। अपने अपने इश्यूज़ ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन जब घर पर वार हो जाए ना, तो फिर इंसान को एक होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। जी सर, कोई ऐसा पर्सपेक्टिव या फिर कोई ऐसा केस हुआ है जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो इस दौरान? देखें, यहाँ पर ना जम्मू कश्मीर में एक बड़ा एक केस हुआ था, शोपियान फेक इनकाउंटर के नाम से। तो वो जो उन दिनों कोविड काफ़ी पीक पर था, रजौरी के वो 3 नौजवान थे, वो काम काज करने, मजदूरी करने बेचारे शोपियान गए थे। शोपियान गए तो घर वालों को पता ही नहीं चला, 10-12 दिन से उनका राब्ता ही टूट गया। फिर एक दिन मुझे किसी उनके रिलेटिव की कॉल आई कि यार उन दिनों मैं भी घर ही पर था, कि ऐसे ऐसे 3 लड़के कहीं चले गए थे काम काज करने, रजौरी से शोपियान, तो पता नहीं चल रहा होगा। तो खैर मैंने ही वो एप्लीकेशन टाइप करके मिसिंग रिपोर्ट जो है वो फाइल की थी। उसके बाद 73 दिन तक हम लोग जो है वो लड़ते रहे थे उसके लिए आवाज़ बुलंद की। तो उस केस के साथ मुझे बड़ी उन पेरेंट्स के साथ, उन माओं के साथ, उन वालदेन के साथ एक बड़ी पर्सनल अटैचमेंट हो गई थी। मतलब ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो मेरे बिल्कुल सगे भाई हैं, मेरा खून है। तो फिर 73 दिन लगे, उस केस को आस्ता आस्ता फॉलो करते रहे, बड़े पीसफुल तरीके से वो हम लोग जो है वो आवाज़ बुलंद करते रहे, उसके लिए लड़ते रहे, सब लोग लड़ते रहे। बहुत लोगों ने सपोर्ट की, मदद भी की, बहुत लोग भाग भी गए, डरते थे कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो खैर वो शोपियान फेक इनकाउंटर 3 जिसमें रजौरी के वो लड़के शोपियान में जो है वो मारे गए थे, बाद में वो केस साबित हुआ। 73 दिन के बाद बॉडीज़ जो है वो बारामूला से लाई। मैं खुद, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट, मैंने खुद अपने हाथ से इनफैक्ट बॉडीज़ भी निकाली, फिर वापस उनको अपने अपने घरों में, अपने अपने एरियाज़ में जो है वापस उनको दफन भी किया। तो उसके साथ एक बड़ी दिल की एक अटैचमेंट है, क्योंकि 73 दिन तक मैं अपने घर वापस नहीं गया था। मुझे मेरे वालिदैन भी पूछते थे आना नहीं है, क्या मसला है तेरा, क्या? मैं चलो आ जाऊँगा जब आना हुआ। कुछ चीज़ें ऐसे इंसान की ज़िंदगी में होती है जब इंसान सोचता है कि यार ये काम जो है ये सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। वो एक केस था जिसको जब मैं बाद में कई बार अचानक, अगर मैं कहीं अकेला हूँ, तन्हाई में हूँ ना, तो बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं, बातें भी होती हैं, लेकिन जब मैं तन्हाई में होता हूँ तो मैं फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उसमें एक हिस्सा था। अल्लाह ने मेरे से वो काम लिया, मैं आवाज़ बना। अप डाउन श्रीनगर कितनी बार गए, शोपियान कितनी बार गए, वो हमें सब चीज़ें पता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें भी होती रहती हैं इन चीज़ों को लेकर, लेकिन मुझे पता है कि कितनी बार हम रजौरी से शोपियान गए, कैसे गए, कहाँ कहाँ किससे मिलना, ये है वो है। तो उस केस के साथ बड़ी अटैचमेंट है, लेकिन फिर खुशी होती है कि अल्लाह का बहुत शुक्र कि उस केस का मैं हिस्सा भी बना और वो केस साबित हुआ कि वो गलत था। वो जो नौजवान थे वो बेगुनाह थे,
वो बेचारे मज़दूर थे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, जो जब कोविड हो गया बहुत ज़्यादा, कुछ काम काज नहीं था। अब हमारे गांव में लोग जो है दिहाड़ लगाते हैं बेचारे, तो फिर वो वहाँ से शोपियान चले गए रजौरी से बागों में काम करने के लिए कि हम दिहाड़ी लगाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा भी कमाएंगे, नेक्स्ट सीजन जब स्टार्ट होगा तो हम एडमिशन्स भी लेंगे कॉलेज में। तो उसके साथ बड़ी एक अटैचमेंट है दिल से। उसके बाद ये जो अपनी जो बाकी इश्यूज़ हैं जैसे ट्राइबल मार्च, तो उनके साथ तो है ही अटैचमेंट है। वो बारिश, मतलब मुझे याद है जिस दिन हम श्रीनगर में पहुंचे उस दिन मतलब ऑलमोस्ट सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बारिश हो रही थी। हम सब के जितने भी हम लोग थे 2-4 हज़ार आदमी था, हर आदमी के ऊपर बारिश हो रही थी। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग बाद में बीमार हो गए, हॉस्पिटल्स लेकर चले गए। तो खाना शाना तो वो तो हार्डली ही मिलता था। पहले दिन जब हमने कुपवाड़ा से वो चीज़ें स्टार्ट की तो जितने भी नौजवान थे वो सिर्फ उनको केला मिला, खाना नहीं मिला किसी ने। हाँ, मतलब किसी ने को था ही नहीं। तो बड़े लोग हंसे भी, मतलब कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया देखो जी ये क्या बंदरों की तरह ये कर रहे हैं। हम ऐसे साइड पर बैठे एक मैदान में बैठ के, हम 20-30 लोग थे, तो केले खा रहे हैं। अबे केले खाना क्या बंदर का काम है? तो कुछ लोग जो नहीं चाह रहे थे कि ये चीज़ें हों, उन्होंने उल्टे सीधे कमेंट भी किए। तो खैर उन चीज़ों से फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, वो इंसान को मजबूती मिलती है। बात भूख की नहीं है, भूख हम बर्दाश्त कर लेते हैं। यार हिंदुस्तान में कितने लोगों को खाना नहीं मिलता, लाखों करोड़ों लोग हैं, वो भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना। लेकिन इंसानियत एक चीज़ होती है कि अगर आप किसी के लिए, अगर आप कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर हंसना ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई लड़ रहा है तो ठीक है यार, वो आवाज़ बुलंद कर रहा है तो करो, आप भी करो ना, उसमें क्या। आप घर बैठ के सिर्फ जो है वो तमाशा देखते रहोगे या हंसोगे, तो वो बड़ी चीज़ें हैं जिनके साथ अटैचमेंट जो है वो फॉरएवर रहती है। उसमें से वो शोपियान वाला मामला भी है, फिर ये ट्राइबल मार्च हैं, इनके साथ बड़ी अटैचमेंट है, बड़ी यादें जो है वो जुड़ी हुई हैं। जी सर, इस पॉडकास्ट के लास्ट लेग में है हम। आपने जितना भी काम किया, जैसे अभी आपने बोला कि 10 से 11 साल तक काम किया है, इसी बीच अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है या फिर जो आपको लगता है कि हर नौजवान में होनी चाहिए, हमारे जैसे या हमसे बड़े या हमसे छोटे, कोई ऐसी लास्ट एडवाइस अगर आप देना चाहते हैं तो? देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इंसान को तबाह करता है हसद। आप हसद ना करें, दूसरे की कामयाबी में खुश हो जाएं। क्योंकि आज हम, एक तो सोशल मीडिया की दुनिया है, सच है ये, सोशल मीडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आज हम सोशल मीडिया पर ना बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कोई इतना आगे निकल रहा है, किसी की कोई व्यूअरशिप है, या किसी को लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उल्टी सीधे बातें भी होती हैं। यार आप कुछ भी करो, आप सच्चे होकर करो, ईमान के साथ करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। जितना आप किसी को बात करने में या किसी को सोचने में अपना टाइम वेस्ट करते हो, वही टाइम आप अपने आप पर लगाओ। मेरा अपना तो पर्सनली बिल्कुल यही मंत्रा है। मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियाँ भी हो जाती हैं, बट मेरी अपनी बिल्कुल यही अप्रोच रहती है कि यार अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो मैं उसकी खुशी में खुश हो जाता हूँ कि ठीक है यार ये आदमी आगे निकल रहा है। किसी की नौकरी लग रही है, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का बिजनेस ग्रो हो रहा है, मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अवार्ड्स ले रहा, मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसी चीज़ में खुश होता हूँ। कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, आप उसकी कामयाबी में खुश हों, यार आपको इतनी ज़बरदस्त नींद आएगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आप दूसरे की खुशी में एक बार खुश तो होकर देखो, आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, आपके रास्ते खुल जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में क्राइसिस आएगा ही नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी मदद कौन करेगा? अल्लाह। वो भी ये सारी कायनात चलाता है ना, वो ये सारा सिस्टम उसी की मर्जी के साथ चलता है। तो जब आप किसी की खुशी में खुश होते हो, वो आपको और देगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही अपने वो सिस्टम ही वैसे ही बना के रखा हुआ, हसद कर रहे हो आप किसी से,
किसी के पास अच्छी गाड़ी है, किसी के पास घर है, कपड़े अच्छे कोई लगाता है, शूज़ अच्छा लगा रहा है, या किसी का कुछ है, अगर आप उन्हीं चीज़ों में उलझे रहोगे फिर आप ग्रो नहीं कर पाओगे कभी। एट द एंड ऑफ द डे हम दुनिया में किस लिए आए? ग्रो करने के लिए आए ना। अगर देखो एक नौकरी एक इंसान करता है, उसका भी एक प्रोसेस है, वो भी प्रमोट होता है, वो भी प्रमोशन लेता है। तो लाइकवाइज इंसान की हर चीज़ में, अगर एक इंसान ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख का, तो उसका टारगेट होगा कि यार 5 साल के बाद मेरा बिजनेस 30 लाख का तो होना ही चाहिए। तो ये एक प्रोसेस है लाइफ का कि हमें ग्रो करना है। हसद मत करो भैया, खुश रहोगे ज़िंदगी में। बस ये हसद जो है ये सबसे ख़तरनाक चीज़, और हसद वाले को कभी कुछ नहीं मिलता है। खुश रहो, कामयाबी आपको मिलेगी। जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, आज इतनी ज़्यादा बातें की और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात की जो हमें भी नहीं पता था। तो थैंक यू, आप यहाँ पे आए, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा भी ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो हमारी बेस्ट विशेस जो है वो आपके साथ रहेंगी जी। तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी जो है वो और मिलेगी। आपका आपने ये जो सिलसिला स्टार्ट किया है अच्छे अच्छे इश्यूज़ पर, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर, तो हमारी जहाँ पर भी होगी इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े होंगे। तो हमारी बेस्ट विशेस, नेक दुआएं, नेक ख्वाहिशात जो है वो आपके साथ हैं। आप इसी तरीके से हंसते रहो और ग्रो करो ज़िंदगी में। जी, गोजरी पे अगर क्लोजअप करना हो तो कैसे करेंगे लैंग्वेज में? मतलब गोजरी, हाँ, आप बाय सब्सक्राइब टू द चैनल। ये चलो जी, ये तानवी जी को वो चैनल है पोस्ट ट्राइब, पोस्ट ट्राइब तो है भी ट्राइब है। मेरी तरफ से यही गुजारिश है कि ये चैनल तुम ज़बरदस्त तरीका नाल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो और रज रज के प्यार दो। ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट गुफ्तार अहमद चौधरी। गुजर एंड बकरवाल्स के रिलेटेड हमने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। ट्राइबल इश्यूज़ जो आजकल चल रहे हैं JNK में या फिर बाहर, कश्मीर के पर्सपेक्टिव से भी बात हुई है, जम्मू के पर्सपेक्टिव से भी बात हुई है, राजौरी, पुंछ, हमने ट्राई किया है कि बाकी एरियाज़ भी कवर हों। आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, डू प्लीज़ कमेंट हमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या आपको अच्छी लगी चीज़ें, आप वो प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम और बेहतर कर पाए। अगर आपको इस पॉडकास्ट के रिलेटेड या बाकी आने वाले पॉडकास्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ डू कमेंट, शेयर दिस वीडियो, like this video, subscribe to our channel, and we'll see you in the next one.